टैटू बनवाने के बाद आप कभी भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। और सर्दियों में मुंह ढककर क्यों नहीं सोना चाहिए, और डर और फोबिया दोनों में क्या फर्क है, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, आज के दौर में टैटू बनवाना ट्रेंड बन चुका है। एक ऐसा फैशन बन चुका है जिसे हर कोई फॉलो करना चाहता है। इस रेस में हर कोई एक दूसरे को पछाड़ने में लगा हुआ है। कोई अपनी फेवरेट स्टार का तस्वीर बनवा रहा है तो कोई अपने फेवरेट भगवान की तस्वीर बनाता है। अब जो लोग टैटू बनवाते हैं उनके मन में एक सवाल बहुत घूमता है, वो ये है कि क्या टैटू बनवाने के बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो WHO के मुताबिक आप टैटू बनवाने के 6 महीने तक रक्तदान नहीं कर सकते। इसके पीछे ये वजह है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि एक नीडल दोबारा यूज होती है जिससे ब्लड ट्रांसमिटेड डिजीज के ट्रांसफर होने का खतरा बना रहता है। टैटू के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इंक भी बदली नहीं जाती है। इसके कारण HIV और हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। ऐसे लोगों को तुरंत ब्लड डोनेट करने से बचना चाहिए। अभी तक किसी को भी टैटू बनवाने की पूरी इजाजत है, इसीलिए बीमारियों का खतरा बना रहता है। यही वजह है कि टैटू बनवाने वाले को अच्छे टैटू पार्लर से टैटू बनवाने की सलाह दी जाती है ताकि हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जा सके। टैटू बनवाने के बाद आपको ब्लड टेस्ट करवा कर ही अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए। इसके लिए आपको कम से कम 6 महीने तक का इंतजार करना पड़ता है। जिस तरह से टैटू बनवाने के बाद काफी समय तक ब्लड डोनेट नहीं किया जा सकता, वैसे ही पियर्सिंग के बाद यानी कि कान और नाक छिदवाना, इसके बाद भी ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी वही बातें लागू होती है। यहाँ पर लेकिन आपको 1 हफ्ता रुकना होता है, क्योंकि पियर्सिंग से आपके ब्लड स्ट्रीम पर असर डालती है। 1 हफ्ता रुकना इसीलिए चाहिए क्योंकि अगर आपको इसकी वजह से कोई इन्फेक्शन या सूजन होती है तो इसका असर शरीर पर दिख जाएगा। इसके अलावा अगर शरीर में कोई भी छोटी मोटी सर्जरी हुई है तो ऐसी स्थिति में भी आपको ब्लड डोनेट करने के लिए वेट करना पड़ता है। नंबर 2, सर्दियों में मुंह ढककर सोते हैं तो आज ही संभल जाइए, क्योंकि ये है बहुत खतरनाक। देश भर में सर्दी का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ने लगा है। सुबह शाम अब लोगों को कपकपी लगने लगी है। ठंड से बचने के लिए लोग रजाई, कंबल और गर्म स्वेटर आदि का इस्तेमाल करते हैं। रात को सोते वक्त अक्सर आपने यह गौर किया होगा कि परिवार में कुछ लोग ठंड से बचने के लिए रजाई कंबल से मुंह ढककर सोते हैं। कुछ तो कंबल को इस तरह चारों तरफ से लपेट लेते हैं जिससे बाहर की हवा अंदर ना आ सके और उनका शरीर गर्म रहे और एक अच्छी नींद आ जाए। ठंड से बचने के लिए लोग रजाई कंबल को सिर तक कवर कर लेते हैं। कुछ लोग रजाई कंबल को चारों तरफ से बंद कर लेते हैं और उसके अंदर ही रहना पसंद करते हैं। ऐसा करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। दरअसल कंबल को सर तक ढककर रखने से ऑक्सीजन का प्रवाह ठीक तरीके से नहीं हो पाता, जिसके चलते दम घुटने जैसी स्थिति आ जाती है। यदि परिवार में कोई अस्थमा या हार्ट की परेशानी से जूझ रहा है तो ऑक्सीजन की कमी उनके लिए गंभीर स्थिति पैदा कर सकती है। कई बार इसी के चलते लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाता है। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना मिलना और ओवरहीटिंग की वजह से सिर दर्द, नींद न आना, जी मचलना और थकान जैसी दिक्कतें भी हो सकती है। कुछ रिसर्च में ये भी बताया गया है कि मुंह ढककर सोने की वजह से मेंटल हेल्थ प्रभावित होती है। इसकी वजह से लोगों को अल्जाइमर या डिमेंशिया जैसी दिक्कतें हो सकती है। अगर आपको भी रजाई कंबल से मुंह ढककर सोने की आदत है तो कोशिश करें कि इस आदत को बदलें। अगर ऐसा करने में आपको तकलीफ हो रही है तो आप रजाई को मुंह तक ढकते समय मुंह के थोड़े हिस्से को रजाई से बाहर जरूर रखें। इससे शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगा और आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी नहीं होगी। नंबर 3, डर और फोबिया क्या है, आइए जानते हैं। डर और फोबिया को कुछ लोग एक ही समझने की भूल करते हैं, लेकिन ये अलग अलग होते हैं। हर किसी के मन में सभी तरह के भाव होते हैं, जिसमें घृणा, खुशी, उत्साह और डर भी शामिल होता है। कुछ लोगों को कई चीजों से डर लगता है, जबकि कुछ लोगों को कुछ खास परिस्थितियों में फोबिया होता है। दोनों ही स्थिति खतरनाक होती है। पहले जानते हैं डर क्या है। डर हमारे शरीर का एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है
जब एक व्यक्ति को खतरे का आभास होता है तब इस वजह से उसे डर लगता है। जब हमारे शरीर में कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है तब भी डर हमारे मन में पैदा हो जाता है, तो आपको वो दृश्य डर पैदा कर सकता है। इसके अलावा बच्चों के मन में कुछ बातें सुनकर भी डर लगने लगता है, लेकिन एक बार जब वो व्यक्ति हिम्मत करके अपने डर का सामना करता है तो वो डर उसके मन से आसानी से निकल भी जाता है। अब बात करते हैं फोबिया क्या है। फोबिया में व्यक्ति को ऐसी किसी चीज से डर या भय रहता है जिससे उसे जिंदगी में कोई खतरा नहीं रहता। फोबिया एक तरह का बेवजह का डर भी होता है। फोबिया के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया इतनी इंटेंस होती है कि इसके कारण अपनी लाइफस्टाइल को बिगाड़ लेते हैं। जैसे किसी को बाइक चलाने से डर लगता है तो वो इतना डर जाता है कि जिंदगी भर बाइक नहीं चला पाता। बाइक चलाने के बारे में सोचने पर ही उसे घबराहट या फिर एंजाइटी होने लगती है। डर और फोबिया के बीच का अंतर आइए कुछ पॉइंट से जानते हैं। डर एक नेचुरल इमोशनल रिएक्शन होता है, जबकि फोबिया एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर है। डर के पीछे कोई खास वजह हो सकती है, लेकिन फोबिया का ऐसा कोई आधार नहीं होता। यहाँ तक कि इंसान को खुद पता होता है कि उसे इस डर से कोई नुकसान नहीं होगा। ये जानकर भी वो अपने अंदर फोबिया को दूर नहीं कर पाता है। जब व्यक्ति किसी चीज से डर जाता है तो वो खुद हिम्मत करके उसका सामना कर लेता है। जब व्यक्ति को किसी खास चीज का फोबिया होता है तो वो चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पाता। डर के कारण किसी व्यक्ति को दिन प्रतिदिन जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फोबिया के चलते व्यक्ति की लाइफ पर असर पड़ता है। नंबर 4, प्रोफेशनल मॉर्नर। ये एक ऐसा काम होता है जिसमें लोगों को दूसरे के अंतिम संस्कार में नकली रोने के लिए पैसे दिए जाते हैं। चीन और मिस्र जैसे देशों में ये काम प्राचीन समय से ही किया जाता था, लेकिन अब प्रोफेशनल मॉर्नर एक व्यवसाय बनता जा रहा है और दुनिया में बहुत से हिस्सों में इस काम को किया जाता है। यहाँ तक कि हमारे भारत देश के कुछ हिस्सों में भी अंतिम संस्कार में झूठ के रोने के लिए लोगों को पैसे दिए जाते हैं और इस काम का उद्देश्य मरे हुए व्यक्ति के अंतिम विदाई में लोगों की संख्या को बढ़ाना या मरे हुए के परिवार वालों का साथ देना होता है। बहुत से देशों में इस काम को करने के लिए प्रोफेशनल या ट्रेनिंग लिए हुए व्यक्ति होते हैं, लेकिन कहीं पर किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे देकर अंतिम संस्कार में शामिल किया जाता है। नंबर 5, नॉर्थ सेंटिनल इंडिया। यह आइलैंड हमारे भारत में ही स्थित है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। 23 वर्ग मील में फैले इस आइलैंड पर कुछ आदिवासी रहते हैं, जिन्हें बाहर के लोगों का यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहा जाता है कि ये लोग 60,000 सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों की संस्कृति, खान पान और भाषा आज भी दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है। सरकार ने इनसे संपर्क करने की बहुत बार नाकाम कोशिश की, पर ये बाहरी लोगों पर तीर और भाले से हमला कर देते हैं। 2004 के सुनामी के समय सरकार ने कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर यहाँ भेजे ताकि इनकी मदद की जा सके, लेकिन उन्होंने हेलीकॉप्टर पर तीर भाला चलाना शुरू कर दिया, जिसके कारण उनसे संपर्क तो नहीं हो सका, पर यह स्पष्ट हो गया कि वे इतनी भयानक सुनामी से भी बच गए। और कैसे बचे ये किसी को भी पता नहीं चल पाया। सरकार ने भी अब उनसे संपर्क करने का प्रयास छोड़ दिया है और लोगों का वहां जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि सरकार का मानना है कि यदि बाहरी लोग इस टापू पर जाते हैं तो वहां के आदिवासियों को चिकन पॉक्स, बुखार और भी बहुत सी बीमारियां फैल सकती है, जिनसे उनका शरीर लड़ने में असमर्थ होगा, क्योंकि उनके पास कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रोज ऐसी वीडियो को देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जब भी ऐसे वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।